अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आप वीडियो बनाइए कि हम अपने लाशऊर सबकॉन्शियस को कैसे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि मुराकबा या मेडिटेशन इसका सबसे अहम तरीन हिस्सा है कि जब आपका लाशऊर कनेक्ट हो जाए, आप मुराकबे के लिए बैठते हैं जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, और आंखें बंद करके आप बैठे हैं तो आपको कई तरह के ख्यालात घेर लेते हैं। जैसे ही आपने आंखें बंद की तो इधर उधर की बातें, यहां तक कि किसी ने दरवाजा खोला है, घर का बंद किया है, उसकी जो एक ठा की आवाज आई है वो भी आपके कानों में सुनाई दे रही है। तो आप तो इर्द गिर्द के माहौल के साथ कनेक्ट हुए हैं। चिड़ियां बोल रही हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, आप तो वो सारी आवाजें सुन रहे हैं, तो आप कनेक्ट तो ना हुए। कनेक्ट होना कहते हैं कि जैसे इंसान एक कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ है, काम काज से फारिग होके, वो कई दफा फीमेल के साथ ऐसा होता है, दिन के काम काज कर लिए, घर में कोई नहीं होता, तो बैठे बैठे एकदम से ख्यालों में खो जाती हैं। और जिस लम्हे वो ख्यालों में खो जाती हैं तो उस लम्हे उनको इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ें, जितनी भी उससे पहले जब तक वो ख्यालों में नहीं थी, तमाम इर्द गिर्द की वो आवाज़ों को सुन पा रही थीं। लेकिन जैसे ही वो तख़य्युल में गईं, ख्यालों में गईं, तो सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट हो गई हैं और वो तख़य्युल में चली गई हैं, ख्यालों में चली गई हैं। तो इसको कहते हैं कनेक्ट हो जाना अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। तो आप उन ख्यालों से कनेक्ट हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एक औरत बैठी हुई सोच रही है, एक मर्द है बैठा हुआ माजी की एक बात को सोच रहा है, तो उसी लम्हे उसकी आंखें तो खुली होंगी, लेकिन सामने का मंजर, वो दरवाजा है, वो खिड़की है, वो दीवार है, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। खुली आंखों से भी वो कुछ नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसका दिमाग किसी ख्याल में है। इसलिए उस बंदे को अक्सर जब हम देख लेते हैं कि ये खुली आंखों के साथ बैठा हुआ किसी गहरी सोच में है, तो हम उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग किसी गहरे ख्याल में है, इसलिए उसको कुछ होश नहीं है कि कोई सामने आकर खड़ा हो गया है, वो ये तक नहीं जानता या जानती। तो सामने वाला शख्स उसकी आंखों के आगे हाथ लहराता है, ये कंफर्म करने के लिए कि इसको कुछ नजर भी आ रहा है या नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो शख्स उसी तरह आंखें खोले बैठा रहता है, यकीनन खुली आंखें उस आगे से लहराते हुए हाथ को भी नहीं देख पा रही। तो आगे से उस शख्स को मुखातिब करना पड़ता है, हेलो हेलो। तो एकदम से वो इंसान जो ख्यालों में था चौंकता है और वापस आता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। कनेक्ट होना कहते हैं कि आपकी खुली आंखें देखना भूल जाती हैं, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है, और इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, यहां तक कि सामने खड़ा हुआ शख्स जो चलता हुआ आपके सामने आया है, आपको पता तक नहीं चल सका। उसके आपको मुखातिब करने पे आप वापस आए हैं। कहां पे? कि वही आंखें जो अभी कुछ देर पहले खुली थीं, कुछ नहीं देख पा रही थी, उन्हीं आंखों ने सामने खड़े हुए शख्स को भी देख लिया। तो वो जो आवाजें, कई आवाजें इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिस लम्हे आप सोच रहे थे वहां आपको आवाजें क्यों नहीं सुनाई दी? आंखों को नजर आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपका लाशऊर, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, वो कनेक्ट हो गया था उन ख्यालों के साथ, उस जगह पहुंच गया था, इसलिए आपको कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब यह है एक ऐसा तरीका जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है, बैठे बैठे खुद से हम ख्यालों में खो जाते हैं। और दूसरा तरीका है इसी स्टाइल को अपनाना, सीखने की कोशिश करना, कि जो ख्यालात खुद ब खुद दिमाग में आ जाते हैं, अब हम खुद से एक प्रैक्टिस करते हैं, इसको गर्दन से पकड़ते हैं, इस लाशऊर को, कि हमारी मर्जी का हमें वो दिखाए जो अब हम उसको नई सोच देना चाहते हैं। यानी ख्यालों में जब आप खो गए थे, माजी की बातें आप देख रहे थे, तो उस वक्त आपका इख्तियार नहीं था, आपका लाशऊर, आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद माजी में चला गया था। अब मैं अपने मुस्तकबिल को देखना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं मेरे पास गाड़ी हो, मैं चाहता हूं मेरे पास बंगला हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास तमाम खुशियां हो, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मैं उम्रा कर रहा हूं, मैं सफर कर रहा हूं, मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं। जितनी भी ख्वाहिश हैं आप ये चाहते हैं ये पूरी हों, तो क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस को यही ख्यालात दिखाने हैं। कैसे? आंखें बंद करनी है और जो आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स को घर चाहिए, तो वो शख्स जब आंखें बंद करके बैठेगा और घर को देखने की कोशिश करेगा, एक ड्रामे की तरह, एक मूवी की तरह, जिस तरह के हम फिल्म देखते हैं और फिल्म के मंजर हमारी आंखों के सामने चल रहे होते हैं, इसी तरह आप आंखें बंद करके आप एक स्क्रिप्ट लिख लीजिए, एक स्टोरी लिख लीजिए या एक कहानी सोच लीजिए, लिख लीजिए। क्या? एक घर चाहिए आपको। ये तो होगी एक लाइन, लेकिन अब घर का नक्शा कैसा होगा? आपको पूरा वो नक्शा बनाना है ख्यालों में, दिमाग में। यहां पे गेट लगा होगा, गेट से दाखिल होंगे, यहां पे लॉन होगा, यहां पे मैंने पौधे लगाने हैं, यहां पे ये वाले पौधे लगाने हैं, यहां पे एक गेट होगा, उससे दाखिल होंगे, वो सामने ड्राइंग रूम आ जाएगा, इस साइड पे मेरा किचन होगा, इस साइड पे बेडरूम होगा, सीढ़ियां ऊपर। यानी जो आप चाहते हैं मकान को, उसका एक एक नक्शा बनाएंगे। कैसे? आप जब प्लाट खरीद लेते हैं तो मकान का नक्शा तैयार होता है एक कागज के ऊपर। उस नक्शे में एक एक चीज बना दी जाती है, जिसको देखते ही आपको समझ लग जाता है ये डबल मंजिला स्टोरी है, ये सिंगल मंजिला है, उसमें ये कमरा है, ये बाथरूम है, ये गिराज है, फलां है, फलां है, फलां है। आपको सारा समझ आ जाता है। आप उसको अप्रूव करते हैं तो उस नक्शे पे मकान तैयार होता है। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं इसको जरा तब्दील करो, तो उसमें तब्दीली कर दी जाती है। तो ये एक नक्शा तैयार होता है। तो आप भी अपने दिमाग में अपने घर का पूरा एक नक्शा तैयार करेंगे। अब आंखें बंद करके जब बैठेंगे तो वही नक्शा जो आपने सोचा था अब आपके सामने, अब वो नक्शा क्या है? मकान बन चुका है उसी नक्शे पे जिस पे आपने सोचा था। आपने करना क्या है? आंखें बंद करनी है और आप अपने घर के सामने पहुंच के एक निगाह अपने घर को देखेंगे। फिर उसी गेट से दाखिल होंगे जो आपने नक्शे में गेट जहां पे रखा था। आगे वही लॉन है, वही पौधे हैं, आगे एक और गेट है, बिल्कुल वही नक्शे का मकान बना हुआ है। आप अंदर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरा ये मकान बिल्कुल उसी नक्शे पे बना है जैसी मैं चाहती थी या जैसा मैं चाहता था। अब जब हम ये सोचने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है? दिमाग कनेक्ट नहीं होता, दिमाग इधर उधर भटक जाता है। कभी यहाँ का ख्याल आ जाएगा, कभी यहाँ की आवाज़ आ जाएगी, कभी वहाँ सामने का शोर आ जाएगा। तो करना क्या होता है? जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे मुसलसल एक ही चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता ना ही आपका कनेक्ट हो रहा, इधर का ख्याल आ जाता है, उधर का ख्याल आ जाता है, बिल्कुल आवाज़ें भी आ रही हैं क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वैसे कनेक्ट जैसे आप घर में बैठे बैठे ख्यालों में जो माजी की बातों में कनेक्ट हो जाते थे, जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया। तो रोजाना की बुनियाद पे जब आप इसी को बार बार देखने की कोशिश करेंगे तो 7वें दिन नहीं तो 8वें दिन नहीं तो अगले दिन आपको वो नक्शा आंखों के सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। मुसलसल प्रैक्टिस करने से क्या होगा? कितनी देर के लिए? पहली दफा जब आप कनेक्ट होंगे तो हो सकता है 15 सेकंड के लिए आपको नक्शा नजर आए, या 30 सेकंड के लिए आपको दिमाग में आंखें बंद किए वो नक्शा नजर आए। तो वो 30 सेकंड ऐसे होंगे कि उस 30 सेकंड में आपको लगेगा कि आप 30 सेकंड में इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे। इर्द गिर्द की आवाजें, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट खत्म हो गया था, आप तो अपने घर में मौजूद थे। और 20 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको लगेगा ओहो मैं तो यहां बैठी हूं या यहां बैठा हूं, ओहो मैं वहां पहुंच गई थी जहां मेरा घर था। तो ये कनेक्ट होना है। 15 सेकंड भी कनेक्ट हो गए तो कमाल कर दिया आपने। 15 सेकंड से 20 सेकंड कनेक्ट हो गए, उससे भी बड़ा कमाल कर दिया। 30 सेकंड कर दिया तो इंतहा का कमाल कर दिया आपने। रोज इसी को देखिए, कमाल होता जाएगा। आप गर्दन से पकड़ना कैसे कहते हैं? आपका जो लाशऊर है यह आपका गुलाम है। आज एक बॉस कहता है मुझे लग रहा है आज जितने भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आए हुए ना, इनमें से कोई भी ओके नहीं होगा। तो वो इतना आपका गुलाम है, पहले से तैयारी कर लेता है लाशऊर कि भाई आज किसी को ओके नहीं करना क्योंकि मेरे बॉस का हुक्म है, आज कोई नहीं होगा। तो जितने भी इंटरव्यूज होंगे कोई भी ओके नहीं होगा।
और जिस दिन बॉस कह देगा आज कोई हो जाएगा, तो पहले से वो ऑर्डर कर देता है। कौन? लाशऊर, सबकॉन्शियस। आज बॉस कह रहे हैं तो आज हो के रहेगा, क्योंकि वो आपको कभी झूठा नहीं कहता, कहता है जो आप हैं वो सच है, और उसी दिन कोई ओके भी हो जाएगा। इसको गर्दन से कैसे पकड़ते हैं? आप अपनी सांसों को रोक लीजिए। जब आप देखेंगे कि आपने अपने सांस को रोक लिया है, तो कुछ सेकंड बाद, 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी, अंदर से आवाज आएगी भाई सांस छोड़, मर जाएगा। तो वो लम्हा है सबकॉन्शियस से बात करने का कि मुझे ये चाहिए, अगर तू मुझे देगा तो मैं सांस छोड़ूंगा, अगर नहीं देगा तो मैंने नहीं सांस छोड़नी। तो अंदर से एकदम से आवाज आएगी, ओ भाई मैं तुझे दे दूंगा, बस सांस छोड़। और आप सांस छोड़ दीजिए। फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिए। सांस को बंद कर लीजिए। जब दम घुटने लगे तो सबकॉन्शियस से आवाज आएगी, अंदर से आवाज आएगी, सांस छोड़ भाई, सांस ले, सांस ले, सांस बंद हो रहा है, नहीं मुझे ये चीज दे पहले, फिर सांस छोड़ूंगा। अच्छा भाई देता हूं देता हूं। और जैसे आवाज आ जाए अंदर से हाँ देता हूं, तो सांस छोड़ दीजिए, फिर से सांस ले लीजिए। इस प्रैक्टिस से आप अपने सबकॉन्शियस को गर्दन से पकड़ लेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी ख्वाहिश आप सबकॉन्शियस से मनवाना चाहते हैं, इसी अंदाज में कीजिए। यकीन मानिए ये आपकी पकड़ में आ जाएगा, आप जो कहेंगे। लेकिन ये वाली जो स्टेज है, इसके लिए डेफिनेटली बेसिक चीज़ें मुझे पहले बहुत सी क्लियर करनी होती हैं। ये एक अगली स्टेज है प्रैक्टिस की। ये जो सांस रोक के सबकॉन्शियस से मनवाना है अपने लाशऊर से, ये एक अगला लेवल है। अब बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, इस लेवल पे डायरेक्ट जाना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा समझ जाइए, अगला लेवल बाद में करते हैं, पहले बेसिक तो कर लीजिए। तो आज मैंने जो समझाया आपको, पहले बेसिक समझाया, आप बेसिक कीजिए, कनेक्ट होना शुरू हो जाए आपका। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 15 मिनट कनेक्ट हो जाए, तो उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करें गर्दन से पकड़ने वाली, तो कामयाबी फौरन मिलेगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी, फिर चौथी सीढ़ी पे आपने पांव रखना है। तो ये जो आज मैंने बताया है गर्दन से पकड़ने वाला, पहले बेसिक कर लीजिए, उसके बाद जब आपका कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसको कीजिए, बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा।